एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लेते हुए 30 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। ये सभी संपत्तियां व्यावसायिक भूमि, रिहायशी मकानों और खेतों के रूप में हैं। ईडी ने लखनऊ, उसके अलावा नोएडा, गोरखपुर में गंगोत्री एंटरप्राइजेस के प्रमोटर, निदेशकों और गारंटर्स की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस कंपनी के मालिक पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी हैं, जबकि रीता तिवारी और अजीत पांडे इसके डायरेक्टर्स हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ। दीपक, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए गंगोत्री एंटरप्राइजेस के जो भी सर्वसर्वा हैं उनके खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर्टियां सीज की गई हैं, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक यहां पर सामने आया था और ये सबूत ईडी के पास थे और जिस तरह से कुछ शिकायतें मिली थी और उसके आधार पर ये सभी अटैच की गई है। और ये कहा जा रहा है कि अभी ईडी की जो कार्रवाई है यहाँ पर थमी नहीं है, अभी कई इनसे जुड़ी हुई कई संपत्तियां और हैं जिन पर ईडी यहाँ पर सरसरी तौर पर उनके खिलाफ जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद ये आगे की कार्रवाई और बढ़ सकती है और गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए जो भी संपत्तियां हैं या फिर दूसरी चीजें हैं उनको यहां पर रिकॉर्ड पर रखकर उनके खिलाफ जो भी सबूत होंगे उनको यहां पर ईडी कोशिश ये कर रही है कि उनके खिलाफ एक पूरी लिस्ट बनाई जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें आगे भी की जाएगी। चलिए दीपक बिष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर कहा कि शक्ति दो तरह की होती है, एक असुर शक्ति और दूसरी देव शक्ति। दिग्विजय सिंह के मुताबिक असुर शक्ति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मौजूद है। राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की है वो असुर शक्ति थी, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। एक बड़ा बयान दिया है। जो शक्ति वाला विवाद चल रहा है, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी, अब दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर एक तरह से अटैक किया है। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना क्या वो कह रहे हैं और ये पूरा का पूरा विवाद किस तरह से हुआ था, कैसे शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में बात कही थी और उस पर बीजेपी जो है लगातार हमलावर हो गई थी। अब कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रधानमंत्री को घेरे में लिया है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल इस पर जबरदस्त प्रहार किया, उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने भी एक तरह से प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे अटैक किया है। और राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी माताओं, बहनों और बेटियों को शक्ति का स्वरूप बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर मां और बेटी उनके लिए शक्ति का स्वरूप है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडिया